हेलो एवरीवन। आप सभी का क्लास एकेडमी में स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम डिसन के ही न्यूमेरिकल। जो पीछे वीडियो में भी हमने 2-3 न्यूमेरिकल बताया आपको, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता और मोल प्रभास से संबंधित न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। मोलरता, मोललता, मोल प्रभास, इन तीनों की डिफिनेशन और फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। उस वीडियो को आप पीछे वाले को देख लें, जिससे कि अभी हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में। और बहुत जल्द ही हम आप सभी की ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। अपने वीडियो में बताएंगे, जब स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लाइव भी पढ़ सकते हो। लाइव क्लास, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन लाइव क्लास चलेगी, इसमें आप तुरंत क्वेश्चन पूछोगे, उसका तुरंत जवाब भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, मोललता और मोल प्रभास के विषय में, उनके न्यूमेरिकल को। ठीक है, अगर हम बात करें मोलरता की, तो मोलरता है क्या, उसके विषय में रिपीट कर लेते हैं, फिर फटाक से आगे चलते हैं। मैंने पीछे वीडियो बताया था कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोललता बताया था कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोल प्रभाव बताया गया था आपको कि किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाव कहते हैं। घटक कहें या अवयव, बात एक ही है। ठीक है, इसके सूत्र भी दिखाए गए थे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोलरता बराबर क्या बताया गया, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। और मोल प्रभाज की बात करें, जिसका मोल प्रभाज मैंने बताया था पूछते हैं, उसके मोलों की संख्या अंश में और बाकी सभी की मोलों की संख्या का हर में योग कर देते, डिवाइड कर दिया, मोल प्रभाज। डिफिनेशन और फार्मूला तैयार। न्यूमेरिकल एकदम हलवा, एकदम आसान, एकदम आपको लगेगा भी नहीं कि इतनी आसानी से बन गया, आपको समझ में इतनी जल्दी आ जाएगा कि पूछिएगा। तो देखते हैं, बिना देरी किए हुए आप क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन में कह रहा कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना कह रहा है कि 5.85 ग्राम। पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम। ये जो आपका दिया गया है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, यानी यहाँ पे आपको जो दिया गया का भार है NaCl, या क्या कहेंगे विलेय का भार 5.85 ग्राम, ये दिया गया है। और इसी में आगे आपका कह रहे हैं जो कि आपका 250 मिली जल में घोला गया है। कितने मिली, 250 मिली। यानी यहाँ पे जो दिया है जल का आयतन कह ले, या कह ले विलयन, विलयन का आयतन 500 मिली, ये ठीक है। अब 500 मिली इसे हम लीटर में बनाए तो 1000 से भाग कर दें, या फिर चाहे भाग ही कर देते हैं। इसी के आगे यहाँ पे लिख देते हैं 500 बटे 1000, इसे फिर लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद यहीं पे हम आगे, हमें चाहिए क्या, मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब मोलरता निकालने की बात कहेंगे तो मोलरता का सूत्र हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन काहे में होना चाहिए, लीटर में, इसलिए स्टूडेंट लीटर में चेंज कर दिया। अब विलेय के मोलों की संख्या
यहाँ पे तो दिया नहीं, तो विलेय के मोलों की संख्या का भी सूत्र होता है, वो आपको लिखाया गया है। विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार बटे अणु। अब भार आपके पास कितना है? 5.85, 5.85। अणुभार निकालना है आपको किसका? विलेय का। विलेय मतलब NaCl का अणुभार। अगर NaCl के अणुभार की हम बात करें तो NaCl का अणुभार कितना होगा? NaCl का अणुभार अगर निकालना चाहे तो कितना निकलेगा? यानी कितना होता है आपका? 23, यानी का परमाणु भार 23, और क्लोरीन का 35.5, ये जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 58.5। परमाणु भार आना मस्त है इसका। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। जितने तत्व होते हैं प्रत्येक तत्व के बीच में आप प्लस का चिन्ह लगाते हो, तो आपका आ गया 58.5। इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का आपको आता है। इसको डिवाइड करके कितना आएगा जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट में, कितना आएगा? इसको डिवाइड कितना आएगा बोले? कितना आया? 0.1। अब यहाँ पे हमें मालूम हो गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेयन का आयतन लीटर में। सूत्र लगा देंगे फटाक से बिना देरी किए हुए। मोलरता बराबर विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, लीटर। अब बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे 20 को लीटर कन्वर्ट करना चाहो तो भाग करना चाहो तो आप भाग कर सकते हो। भाग करने में कितना आपको प्राप्त हो जाएगा? जैसे लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है। 500 बटे 1000 मोलों की संख्या, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, मोलों की संख्या पहले लिखना था 0.1, और तब विलियन का आयतन आपका 500 बटे 1000, तो 1000 पलट के आपका ऊपर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दोगे तो 0.2। कितना आ गया? 0.2 आपका आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई समस्या तो उसको पूछे जरूर आएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या है आप जरूर से जरूर पूछिएगा। ठीक है, मोलकता का मात्रक लिख लीजिएगा यहाँ पे, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इतना आसान सा था। अगर आपको सूत्र आता है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भार दिया, आयतन दिया, तो मोलों की संख्या निकाला गया। भार बटे अणुभार, भार आपके पास 5.85, और भार निकालने का तरीका बताया। सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 5, जुड़ा 58.5, इसको भाग किया 0.1 आया, कितना? 0.1 आया। और यहाँ पे सूत्र लगा दिया मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या 0.1 और विलियन का आयतन 500 बटे 1000 की दबाई आपको 1000 सब मल्टीप्लाई में चला गया, और इसको सरल कर दिया गया 0.2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो था मोलरता। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन मोलरता का, देखे देखते हैं, उसको भी हल करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए दिया है आपका कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। 500 ग्राम, वहां पे 500 मिली था, यहाँ 500 ग्राम जल में घोलने की बात कह रहे हैं। तो प्राप्त विलयन की मोलकता ज्ञात कीजिए। देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का भार यहाँ को दिया है। सेकंड नंबर आपका है NaCl का भार कितना दिया है? 11.7 ग्राम, 11.7 ग्राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विलायक का भार, विलायक, विलायक क्या है आपका? जल, जल का भार दिया गया है 500 ग्राम। ठीक है,
अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपका मूलनता, मूलनता ये पूछ रहा है। ठीक है, मूलनता का भी सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पे भी हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होगी। विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार अभी पीछे लिखा गया था। भार यहाँ 11.7, अणुभार अभी पीछे निम्नलिखित बताया NaCl का कितना था 58.5, 58.5 दशमलव दशमलव हटा दो, बाकी हम इसको जब मान रखेंगे अभी आगे तब हल कर लेंगे। 117 बटे 550। ओके, देखो तो मोलों की संख्या आ गया, और जो भार आपका दिया इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं 1000 से भाग करके, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 1/2 आपका बचेगा यहाँ पे। कितना बचेगा 1/2। अब मोलनता बराबर सूत्र लिख देंगे, मोलनता बराबर, मोलनता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, काहे में किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है आपकी यहाँ पे, अगर आपने निकाला है 117 बटे 585, और विलायक का भार आप लिखोगे कितना 1/2, तो ये आपका पलट जाएगा भिन्न का। जब भिन्न होता है तो नीचे वाली भिन्न जो आपकी लिखी होती है वो पलट जाती है। अब इसको सरल करें तो ये 5 बार आपका भाग इसमें जाएगा। भाग देखिए आप देख लेना, 5 7 35 यानी 5, 3, 5 का नाम 5 3 8, 5 का नाम 5, 5 से फिर अपना कट जाएगा आपका। तो बचा 2/5, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 5 चौको 20, कितना आ गया 0.4। मूलतः कितनी आ गई 0.4 आपकी मूलतः यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो उसी से मिलता जुलता ये भी था मूलतः से, जब सूत्र सेम है तो सवाल लगाने का तरीका भी सेम ही होगा। भार दिया, विलायक का भार दे दिया, उसके बाद मूलतः पूछा गया तो इससे हमने विलेय के मोलों की संख्या निकाल लिया। जब विलेय के मोलों की संख्या निकाली, भार देखेंगे ग्राम में है किलोग्राम में, ग्राम में दिया था, किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से भाग किया तो 1/2 ग्राम हो गया। और इसके बाद यहाँ पे मोलों की संख्या निकली ही थी, सूत्र में मान रखा गया, सिंपल कर लिया गया, आपका 0.4 m आ गया। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन इसी प्रकार बढ़ते चलते हैं, मूल प्रभाव के आधारित सवालों को देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन आपका लिखा क्या है, जो यहाँ पे दिया है कि भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये बात आपका कहना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे सबसे पहले ग्लिसरॉल दिया, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C3H8O3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड नंबर ग्लिसरॉल C3H8O3, H8O3 ये ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। इसका दिया है प्रतिशत भारा अनुसार, ग्लिसरॉल आपके पास है 25, कितना है 25। तो जल आपके पास कितना होगा, जो चीज घोली जाती है वो काहे में घोली जाती है, जल में। अगर आपका नहीं दिया है तो जल में ही घुलेगा। ठीक है, 25% ग्लिसरॉल, तो जल क्या होगा, तो कार्य आपका 100% में होता है, तो 100 में आप 25 लेस कर देंगे तो आपका 75 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी अगर आपका 25 kg
विसराल है तो 75 केजी आपका जल होगा 100 के लिए अगर बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, विसराल का मूल प्रभाज। मूल प्रभाज के लिए मूल प्रभाज का जो फार्मूला होता है मोलों की संख्या मात्र होती और मोलों की संख्या दी नहीं गई, यहाँ पे भार मान लीजिए आपका दिया गया, तो यहाँ आप लिखेंगे विसराल के मोलों की संख्या। तो विसराल है आपका वो विलेय है और जल जो है वो आपका क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। विसराल आपका विलेय, जो कम मात्रा में होता है वो पहले भी बताया हमने, वो क्या होता है, विलेय। और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। ठीक है, विलायक। ठीक है, ये विलायक है। तो यहाँ पे सीधे लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, पूरा विसराल ना लिखते विलेय लिख देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इसको स्मॉल एस से लिख लेते हैं। भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार यानी यहाँ पे आपका 25 दिया है, विलेय का अणुभार C3H8O3 का आप अणुभार निकालेंगे। यहाँ पे साइड में आपको निकाल के दिखा देते इस जगह, देखिएगा C3 कार्बन आपका 3 है और कार्बन के परमाणु भार कितना होता 12, तो 12 24 और 12 36, क्योंकि 3 बार कार्बन दिया है। अगला तत्व तो आएगा आपका हाइड्रोजन, तो प्लस लगाओगे और 8 है इसमें, इसके 8 है और इसका परमाणु भार 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 8 ही करना 8। आगे ऑक्सीजन है, फिर प्लस लगाओगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है आपका, यहाँ पे अणु 3, तो 16 48, इसको आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आप देखेंगे 8 8 16, 16 6 22, मासी लाए 2, 4 3 7 और 7 2 9, यानी 92 आ गए। यहाँ मोलों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 92 आ गई। अब इसको सरल करना चाहो यहाँ पे सरल कर सकते हैं या फिर आप आगे सरल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरल नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं, आगे देखने की जरूरत है, या फिर काट ही लेते हैं, चाहे सरल कर लो। तो 25 में तो भाग जाएगा नहीं आपका 92 से, ऐसे साइड में यही भाग करके भी आपको दिखा देते हैं, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, तो आपका यहाँ पे चला जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा। तो 3 में ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गई 18, 10 में 4 आपके जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 14 में 8 जाएगा तो भी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जीरो बढ़ाएंगे, फिर आप ले जाएंगे, कितनी बार यहाँ पे जाएगा, 7 नया 63, 8 नवा 72, तो 7 बार लगभग चला जाएगा, इतना ही रखिए। यानी इसको हमने डिवाइड किया तो आ गया 0.27, कितना आ गया, 0.27। ये विलेय के मोलों की संख्या आ गई। इसी प्रकार लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। कैपिटल एन बराबर, तो इसके लिए भार बटे अणुभार, इसका भार 75 है और अणुभार जल का अणुभार जनता सूत्र क्या होता है, H2 को हाइड्रोजन 1 को 2 गंधक 2 ऑक्सीजन 16 16 2 18, सिंपल सा है। H2 का निकालोगे अगर आप अणुभार, तो H2 होता है 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 कितने हो जाएंगे आपके 18, यहाँ पे 18 लिखते हैं, 18 से भाग करेंगे, 18 4 72, 8 4 72, तो बचेगा आपका यहाँ पे कितना, 3 दशमलव लगाएंगे, 30 हो जाएगा। तो 30 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 18 करना 18 12 बच जाएगा, तो आपका 120 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं, तो 6 6 ही बार आगे आता चला जाएगा। तो फिर 6 बार, फिर 6 बार, तो 6 काट से यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दीजिए, 7 कर दीजिए, तो यन बराबर आपका आ जाएगा 4.167, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे लिख दो ग्लिसरॉल का मूल प्रभार, ग्लिसरॉल का मूल प्रभार। अब जिसका मूल प्रभार पूछेंगे उसके मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, यही बताया था फार्मूला को, यानी स्मॉल है अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, के मूलों की संख्या क्या है, तो स्मॉल एन मानी गई है। तो यहाँ पे मान रखेंगे आप, स्मॉल एन का मान कितना है, 0.27 अपॉन 0.27 प्लस 4.167, 4.167। अब जोड़ते हैं यहाँ पे 0.27 बटे, इसको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे भी बजाय इससे, तो 7
7 6 13, हासिल आए 1, तो 2 1 3 1 4, 4.437, नीचे 3 अंक ऊपर 2 अंक, तक जीरो बना दीजिए, दशमलव दशमलव हटा दीजिए, 270 को आप भाग कर दीजिए 4437 से। इसको आप भाग कर लेंगे, भाग करेंगे तो जो आपका मान आएगा जाके वो आएगा 0.061, लगभग इतना आ जाएगा आपका 0.061। ये किसका मूल प्रभाज हो जाएगा? ग्लिसरॉल का। किसका मूल प्रभाज होगा जाके? ग्लिसरॉल का। बिल्कुल आसान सा था। यहाँ पे आप ग्लिसरॉल का दिया गया भार प्रतिशत में, तो इससे हमने विलायक जल का निकाल लिया 100 में घटा के। जब भी परसेंटेज में आपका दिया जाएगा, एक दे और एक ना दिया गए, बस 100 में घटाइए, दूसरा निकल आया। अब जब दो के भार मालूम चल गए तो मोलों की संख्या निकालना बिल्कुल आसान। भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, भाग करके इनके मान निकालिए। जिसका मूल प्रभाग पूछेंगे उसके मोलों की संख्या आपके अंश में, और शेष सभी मोलों संख्या को योग कर लेते हैं। ठीक है, और योग करने के बाद आपने भाग कर लिया, आपका आंसर आ गया 0.061। ठीक है, तो ये थे आपके 3 न्यूमेरिकल कराए गए, मोलरता पे और मोल प्रभाज पे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, इन क्वेश्चनों में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई पॉइंट नहीं समझ रहा कहाँ से कैसे आया, उसको बताया हमने, हर वीडियो में बताते हैं। आपसे कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूछें, या आप नीचे व्हाट्सएप नंबर आता है उस पर आप भी लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और बताया हमने, जैसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बताया, जब प्रारंभ करते समय क्या बताया हमने कि बहुत जल्द हम आप लोगों की लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, जिससे कि आप और अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है अभी तक के लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।